आपका स्वागत है स्टोरी यूनिवर्स में। हाँ दीदी, हाँ। उत्तराखंड की लोक कथा। यह कहानी हाँ दीदी हाँ उत्तराखंड की एक अद्भुत लोक कथा है जिसे बड़े ही प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। इस कहानी के लेखक अज्ञात हैं क्योंकि लोक कथाएं सदियों से लोगों के बीच मौखिक रूप से प्रचलित होती आई हैं और इनका कोई एक निश्चित लेखक नहीं होता। ये कहानियां उस क्षेत्र के लोगों की संस्कृति, रहन सहन और भावनाओं का दर्पण होती हैं। यह कहानी एक निर्धन किसान के परिवार की है जिसमें एक भाई बहन के रिश्ते की मार्मिक गाथा है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक बहन का अपने छोटे भाई के प्रति इतना गहरा प्रेम हो सकता है कि वह अपने ससुराल वालों की कठोर शर्तों के बावजूद उसे अपने साथ रखने का निश्चय कर लेती है? क्या भाई बहन का यह अनूठा रिश्ता समाज की हर कठोरता को सहन कर सकता है? जब जीवन की कठिन परिस्थितियां सामने आती हैं, तब क्या वास्तव में रिश्तों की परीक्षा होती है? इस कहानी में हमें देखने को मिलता है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होता। भाई का अजनबी व्यक्ति के साथ जाना, बहन की निरंतर चिंता और फिर अंततः भाई की सफलता की खबर, यह सब इस कहानी को और भी जीवंत बना देता है। क्या एक बहन अपने भाई के प्रति केवल प्यार के लिए त्याग कर सकती है? यह कहानी उन सभी भावनाओं को जगाती है जो एक भाई बहन के रिश्ते में होती हैं। इस कथा का हर मोड़ एक नए प्रश्न को जन्म देता है और पाठकों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि सच्चा सुख क्या है, धन दौलत या अपनों का प्यार। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या किसी पहाड़ी गांव में एक निर्धन किसान का परिवार रहता था। किसान की एक बेटी और एक बेटा था। किसान की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। अपने दोनों बच्चों का लालन पोषण वह स्वयं करता था। समय के साथ साथ बच्चे बड़े हो गए। बेटी बड़ी थी सो किसान को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उसने पाई पाई जोतकर जैसे तैसे उसका विवाह कर दिया। 1-2 साल बाद किसान बीमार रहने लगा और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। अब उसका बेटा अनाथ हो गया। उसकी दीदी को अब भाई की चिंता सताने लगी। क्योंकि उसका ससुराल भी ज्यादा संपन्न नहीं था, तो वह अपने सास ससुर पति से इस बारे में बात करने में संकोच होने लगा। परंतु भाई की चिंता में उसने हिम्मत बांध के भाई को अपने ससुराल में ही रखने की बात ससुरालियों से की। ससुराल वाले बहू की बात मान तो ली, परंतु कुछ शर्तों के साथ। ये शर्तें थीं। 1, उसके भाई को भोजन में भूसे की रोटी और बिच्छू का साग। बिच्छू एक प्रकार की पहाड़ी घास होती है जो सब्जी बनाने के काम भी आती है। 2, उसे चक्की की ओट में सोना होगा। 3, मवेशियों को चराने की जिम्मेदारी उसकी होगी। बहन को ये बातें बिल्कुल भी उचित नहीं लगी, परंतु भाई प्रेम और उसकी अकेले रहने की चिंता में उसने यह शर्तें मान ली। भाई ने भी परिस्थिति के अनुसार मन पसीज के यह शर्तें मान ली। अब भाई अपनी बहन के ससुराल में रहने लगा। धीरे धीरे भाई अब उस परिवेश में घुल मिल गया। वह दिन में मवेशियों को चराने जंगल जाता और रात को भोजन में मिली भूसे की रोटी और बिच्छू की सब्जी खाकर वहीं चक्की की ओट पर टाट बोरी बिछा के सो जाता। ऐसे ही वक्त बीतता गया। एक दिन मवेशियों को जंगल में चराते चराते उसे एक अनजान व्यक्ति मिला। उस व्यक्ति ने उसे उसके साथ चलने को कहा। पहले तो उसने साथ आने से मना किया, परंतु जब उस अजनबी ने उसे अच्छा काम और अच्छे भविष्य का लोभ दिखाया तो वह सोचने लगा कि बहन के घर में बोझ बनने से अच्छा कहीं और काम करके धन कमाया जाए। उसने साथ चलने की हामी भर दी। शाम को जब भाई नहीं लौटा तो बहन को चिंता होने लगी। गांव में भी बात फैल गई। उसकी खोजबीन की गई। जब वह नहीं मिला तो सबने उसे मृत समझ लिया। बहन बहुत दुखी रहने लगी। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसका भाई मर चुका है। खैर, दिन महीने साल निकलते रहे। धीरे धीरे वह अपने भाई को भुलाती रही, लेकिन तीज त्योहारों में जब आस पड्डर हौस की औरतें अपने भाई से मिलने जाती या उनके भाई उनसे मिलने आते तो वह अपने भाई को याद करके आंसू बहाती। ऐसी समय निकलता रहा और एक दिन उसे उसके भाई का संदेश मिला। वह फूली नहीं समाई। जिसे वह मरा समझ चुकी थी वह जिंदा था। वह भाई से मिलने अपने मायके गई। घर पहुंचकर उसे भाई की संपन्नता देखकर आश्चर्य हुआ। भाई ने उसे भूतकाल में जो भी हुआ सब बताया। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए।
भाई ने उपहार स्वरूप बहन को बहुत धन दिया, लेकिन उसकी बहन ने यह कहकर मना कर दिया कि उसे उसका भाई मिल गया, उसे अब कुछ नहीं चाहिए। जब उसने धन लेने से मना किया तो भाई ने उसे 2 गायें और 1 भैंस देनी चाही, तो बहन ने वह रख ली। भाई खुश हुआ कि बहन ने उसकी एक उपहार स्वीकार कर लिया। उसने गाय के गले में घंटी बांध दी और बहन के साथ भेज दिया। बहन उन गायें और भैंस के साथ ससुराल को चल दी। सुनसान रास्ते में गाय के गले में बंधी घंटी का स्वर बहन को अच्छा लग रहा था। उसे लगा जैसे घंटी से आवाज आ रही हो। भूसे की रोटी, सिनसून की साग खाएगा? हाँ दीदी। चक्की की ओट में सोएगा? हाँ दीदी। झादू की मार सहेगा? हाँ दीदी। हाँ। घंटी मानो यही बातें बोल रही हो, ये सोचकर वह जोर जोर से हंस पड़ी। आशा करते हैं कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी यूनिवर्स के साथ। धन्यवाद।